नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल शाम वर्ग 3 का रिजल्ट आ चुका है। तो जैसे ही रिजल्ट आता है, लोग अपना अपना रिजल्ट देखने के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर मेरे इतने मार्क्स से मेरी इतनी रैंक है, तो क्या मुझे पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक सबसे बड़े जो लोगों के सवाल यहाँ पर हैं कि कितने रैंक वाले यहाँ पर सुरक्षित है। बहुत ज़्यादा लोगों का कमेंट आ रहा है। और क्या ज़्यादा रैंक वालों को नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि मेरे नंबर थोड़े से कम हैं या मैं क्वालिफाई हूँ, तो क्या मुझे पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन सब पर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं और उसके साथ साथ बात करेंगे हम नियुक्ति पर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट है लोगों को कि जो रैंक है, एक तो है आपका रैंक और दूसरा है कट ऑफ। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको नियुक्ति मिलेगी या जो पद दिया जाएगा वो रैंक के आधार पर नहीं मिलेगा, ये आपको कट ऑफ के आधार पर मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? रैंक के आधार पर आपका कट ऑफ नहीं बनेगा, उसका आपका नंबरों के आधार पर कट ऑफ बनाया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट मिलेगी। तो पहली बात इसको आपको यहाँ ध्यान रखना है। और सबसे मेन दूसरा जो बेनिफिट है आपके लिए कि देखिए, यहाँ पर जो आपने पुराने एग्ज़ाम देखे होंगे, वर्ग 1 वर्ग 2 वगैरह के जो एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ पर जो पोस्ट दी जा रही थी वो सब्जेक्ट वाइज आपको पद मिल रहे थे। मतलब जैसे अगर हिंदी में 80 पद हैं, इंग्लिश में 200 पद हैं, इस तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज पदों की संख्या थी और उसके हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ बनाए गए थे कि हिंदी में अगर 80 पद हैं तो सिंपल सी बात है कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, और इंग्लिश में अगर 200 पद हैं तो कट ऑफ सिंपल सी बात है कम जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका कट ऑफ बनेगा वर्ग 3 का, वो बनेगा ओवरऑल। मतलब कोई भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ नंबर के आधार पर आपका कट ऑफ बनेगा। तो सब्जेक्ट वाइज कोई भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट रहेगा कि पोस्ट कम है तो हो सकता है मुझे पद मिले या ना मिले। तो ऐसा यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है और ओवरऑल कट ऑफ यहाँ बनाया जाएगा। तो इस बात को भी आपको यहाँ ध्यान में रखना है। क्लियर है? और तीसरी अगर हम बात करें कि कितने रैंक वाले सुरक्षित हैं, सबसे बड़ा सवाल जो बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि सर मेरी इतनी रैंक है, क्या पद मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अभी तक सरकार ने ना तो यहाँ पदों की संख्या जारी की है कि कितने पद हैं और कितने पदों पर यहाँ नियुक्ति की जानी है। तो देखिए, जब तक हमें पदों की संख्या पता नहीं चलेगी तब तक रैंक के हिसाब से या नंबर के हिसाब से कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर अंदाज़ा हम लोग जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने एक डाला था, उसमें मैंने लगभग 10,000 पोस्ट के हिसाब से वो चीज़ बनाई थी। तो अगर 10,000 पोस्ट हैं तो उस हिसाब से वो बनाया था। लेकिन यहाँ पर जो लगातार न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही होगी और हम लोग ने भी आपसे शेयर की थी कि जो DPI की पोस्टें हैं वो लगभग 15,000 से 17,000 पोस्टों के आने की बात यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखने मिल रही थी। और जनजातीय विभाग के भी लगभग इतने ही पद अगर आ जाते हैं तो लगभग आपके 35,000 पद के आसपास पद हो जाएंगे। ये पद जब सरकार की तरफ से जो हमें न्यूज़ मिल रही है कि इस बार बड़ी संख्या में पद आने की बिल्कुल संभावना है, जो कि लगातार संकेत मिल रहे हैं, तो 35,000 के लगभग पद हो जाएंगे अगर जनजाति विभाग भी DPI के बराबर पद जारी कर देता है। और यहाँ पर जो नियुक्ति मिलेगी वो इन दोनों विभाग के एक साथ काउंसलिंग की जाएगी, एक साथ इनका कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो कम नंबर वालों को भी यहाँ पर नियुक्ति मिलने के चांस होंगे। तो देखिए, अभी हमें रैंक का कोई अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। हमें एक ही चीज़ अभी करनी है कि जो हमारे पद हैं वो कम से कम 51,000 आने चाहिए। अभी आप जानते हैं कि भोपाल में वर्ग 1 वर्ग 2 वाले लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उसमें बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने वर्ग 3 का भी एग्ज़ाम दिया है। तो उनने वर्ग 3 की मांग भी वहाँ पर वर्ग 1 वर्ग 2 के साथ रखी है कि वर्ग 3 में भी ज़्यादा संख्या में पद आने चाहिए। तो आपको उनका साथ देना है वर्ग 3 की पद वृद्धि के लिए। कम से कम 51,000 पद लाने के लिए हमें सरकार पर दबाव बनाया है। चाहे जैसे भी दबाव बने, कितने भी बार हमें आंदोलन करना पड़े, लेकिन आपको कम से कम 51,000 पद करने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा जब तक हम इस संघर्ष में सफल नहीं हो जाते। तो भोपाल में आंदोलन लगातार चल रहा है, सोशल मीडिया अभियान भी हम लोग चलाते हैं, तो उनमें आप बढ़ चढ़कर भाग लें जिससे सरकार पर एक प्रेशर बने और कम से कम 51,000 पद वहाँ पर सरकार दे। अब 51,000 पद अगर आएंगे तो ज़्यादा नंबर वालों को भी यहाँ 100 रैंक वालों को भी यहाँ पर 100% पोस्ट मिलेगी। जो कट ऑफ ही क्वालिफाई हैं तो उनको थोड़ा सा कैटेगरी का फ़ायदा मिलकर उनकी भी किस्मत वहाँ काम दे सकती है और उनको भी पद वहाँ पर मिल सकता है।
तो लगातार 51,000 पद के लिए आप लोग प्रयास करें और जो भोपाल में आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन को बड़े से बड़े स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। जितना भी जो भी सहयोग हम लोगों से होगा बिल्कुल 100% आपका करेंगे और आप लोग को इसमें पीछे नहीं हटना है। लगातार जब तक 51,000 पद नहीं आएंगे तब तक आप संघर्ष का हिस्सा बने रहेंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे। तो इस बात को भी यहाँ पर आपको क्लियर रखना है। अब देखिए 2-3 बातें यहाँ पर हो गई। एक तो 51,000 पद अगर आएंगे तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा रैंक वालों को पद मिलेगा, या जिनके नंबर कम हैं, कट ऑफ ही क्वालिफाई है, थोड़े बहुत ज़्यादा नंबर हैं, उनको भी पद मिलने की संभावना हो सकती है अगर पदों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर मान लो पद 5,000 10,000 ही आएंगे तो सिंपल सी बात है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई रहेगा और यहाँ पर कट ऑफ क्वालिफाई करना थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इस बार जो संकेत है डीपीआई और जनजाति विभाग का, इसमें ज़्यादा पद आने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। और जो इसका कट ऑफ बनेगा वो ओवरऑल बनेगा, इस बात को ध्यान रखें, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपका नहीं बनेगा। और इसके साथ साथ जो मैंने एक चीज़ और आपको बताई है कि जो आपको कट ऑफ बनाया जाएगा या जो आपकी यहाँ पर सिलेक्शन दिया जाएगा वो रैंक के हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको पोस्ट दी जाएगी तो कट ऑफ के हिसाब से। क्लियर है? तो इन बातों को यहाँ पर आप ध्यान रखें। ये सारी बातें हमें इनको ध्यान में रखना है और इन्हीं के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है और लगातार जो आंदोलन चल रहा है उसका हमें सपोर्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी कि आखिर कितने रैंक वाले सुरक्षित हैं या नहीं हैं, इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बस हमें एक चीज़ ही करनी है कि सुरक्षित हैं या नहीं है, लेकिन हमें उनको सुरक्षित बनाना है। और सुरक्षित बनाने के लिए हमें आंदोलन करना है जिससे पोस्टें ज़्यादा आएँ और वो लोग भी सुरक्षित हो पाएँ जो अभी एक डाउट में है कि क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर ज़्यादा रैंक वालों को भी यहाँ पर नियुक्ति मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ आई होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिससे आगे आने वाले भी अपडेट मिल सकें। और आगे हम लोग जल्द से जल्द आंदोलन की तैयारी करने वाले हैं वर्ग 3 की पोस्ट को बढ़ाने के लिए, जिससे ज़्यादा संख्या में पद वहाँ पर वर्ग 3 के लिए दिए जाएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।